ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जोकर जो कि एक आम इंसान की तरह है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी वो इतना खतरनाक कैसे है जिससे कि बैटमैन को भी डर लगता है। इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर में जोकर ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि वो इतना खतरनाक विलेन बन जाता है। देखो, जोकर कोई महान विलन नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जोकर का कोई कानून कायदा नहीं है। उसके मन में क्या चल रहा है, वो कब क्या कर दे, किसी को नहीं पता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जोकर बेवकूफ है। वो बस अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है जिससे कि सामने वाले की फटी में आ जाती है कि पता नहीं साला अब ये क्या करने वाला है। तो सबसे खतरनाक विलन जोकर को उसकी यही कमी बनाती है कि उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। डीसी एंड मार्वल में बहुत सारे महान और खतरनाक विलन हैं जिनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, जिनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि डार्कसाइड और थानोस। इनके अपने नियम हैं। ये लोग जो भी करते हैं उसके पीछे कोई पर्पस होता है या कुछ मायने होते हैं। लेकिन जोकर के साथ ऐसा नहीं है। जोकर इतना हरामी है कि वो अपने मजे के लिए कुछ भी कर सकता है। जोकर के हरामीपन को समझने के लिए तुम बस इतना समझ लो कि वो उस लड़की को भी टॉर्चर करता है जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, और उसे हर एक सिचुएशन में एक्सेप्ट करती है कि चल छोड़, तू जैसा भी है, जितना भी हरामी है, आखिर में है तो मेरा ही। और उस लड़की को तुम सब जानते ही होगे जिसका नाम है हार्ली क्विन। ये मोहतरमा भी जोकर से कम नहीं है हरामीपन के मामले में। ये जोकर के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे किसी को मारना ही क्यों ना हो। तो देखो, कॉमिक्स में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो कि जोकर के पागलपन को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। लेकिन सब लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मूवी आई थिंक सभी लोग देखते हैं। और सच बोलूं तो मैंने भी ज्यादा कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हाँ मूवीज बहुत देखी हैं। और जोकर के पागलपन को अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हें क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट देखनी चाहिए, अगर तुमने नहीं देखी है तो। इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिसमें जोकर के पागलपन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि ये वाला सीन है जहाँ पर जोकर रोड पर पैदल चलकर आता है, उसके हाथ में गन भी होती है, लेकिन वो बैटमैन को फायर नहीं करता, उसको अपने पास आने देता है और बोलता है कि मार मुझे, क्योंकि वो बैटमैन को बहुत अच्छे से जानता है कि वो उसे नहीं मारेगा। और बैटमैन अपनी बैटमोबाइल से बहुत तेजी से जोकर की तरफ जाता है, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब तो जोकर गया, लेकिन वो जोकर को नहीं मारता, क्योंकि बैटमैन किसी को नहीं मारता और ये बात जोकर अच्छे से जानता है। अब तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जोकर हरामी के साथ साथ जीनियस भी है। वो अपने दुश्मनों की वीकनेस और स्ट्रेंथ को अच्छे से जानता है। और भी ऐसे बहुत सारे सीन है द डार्क नाइट मूवी में जो जोकर को एक पागलपन से भरा हुआ जीनियस और खतरनाक विलन बनाते हैं। और जो दुश्मन तुम्हारी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानता है उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बैटमैन को जोकर के बारे में उतना नहीं पता जितना कि जोकर को बैटमैन के बारे में पता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानते हैं। तो अगर तुम लोगों में से कोई जोकर के बारे में नहीं जानता है और जानना चाहता है तो वो क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट मूवी देख सकता है। ये मूवी तुम्हें बता देगी कि जोकर सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, जीनियस भी है और हरामी भी है। और वैसे भी एक कहावत है कि जिस इंसान के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, इसलिए ऐसे इंसानों से दूर रहना चाहिए। जोकर भी कुछ ऐसा ही है जिसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। तो बस भाई लोग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर आप लोग इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।